हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती नया विज्ञापन जारी हुआ है, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है और पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से परमानेंट पोस्ट है और मोस्टली एग्जाम नहीं है, इंटरव्यू होगा सिर्फ। जैसे शॉर्टलिस्टिंग होती है ना, तो लोक सेवा आयोग की भर्ती है, मतलब बिल्कुल परमानेंट है। सरकारी नौकरी होगी असिस्टेंट प्रोफेसर, और गवर्नमेंट कॉलेजेस में, सरकारी कॉलेजेस में भर्ती होगी। क्योंकि लोक सेवा आयोग भर्ती करती है तो कहाँ पर करती है, सभी सरकारी कॉलेजेस होते हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज होते हैं, उसमें ही प्लेसमेंट होती है। और पूरा आपको जो है राज्य सरकार वाला जो पे अलाउंस वगैरह है, सब कुछ वैसा ही मिलेगा। तो सरकारी नौकरी है और एप्लीकेशन करने के लिए बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी अलाउड है, क्योंकि ऐसा कुछ एडवर्टीजमेंट में लिखा नहीं है कि बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। तो डिटेल्स चेक कर लेते हैं। ग्रुप ए रहेगा गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल असिस्टेंट प्रोफेसर हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन में, बट सभी सब्जेक्ट्स हैं इसमें, मतलब काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश में टोटल 5 वैकेंसीज है, मीजो लैंग्वेज है उसमें 2 वैकेंसीज है, पॉलिटिकल साइंस में 4, हिस्ट्री में 5 वैकेंसीज है, आउट ऑफ 5 1 इज रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। एजुकेशन, ये एजुकेशन एमए एजुकेशन या एमएड वाला है। एक स्पोर्ट्स वाला फिजिकल एजुकेशन होता है, वो नहीं है ये एमए एजुकेशन करते हैं ना आप, या एमएड करते हैं, वो वाला है। 3 वैकेंसीज है, इकोनॉमिक्स में 4 वैकेंसीज है, ज्योग्राफी में 2 वैकेंसीज है, सोशियोलॉजी में 1, कॉमर्स में 1 वैकेंसी है। और इसके अलावा शुद्धि पत्र वगैरह जारी होते रहते हैं, कुछ ऐड करते हैं, कुछ रिमूव करते हैं, तो उसके लिए आपको वेबसाइट चेक करते रहना होगा। मैथमेटिक्स में 1, बॉटनी में 1, फिजिक्स में 1, ज्योग्राफी फिजिक्स में 1 एंड जियोलॉजी में 1। टोटल 31 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि एक जो है ना, एक पोस्ट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व किया हुआ। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, लेकिन इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। बहुत ही छोटा सा एडवर्टीजमेंट इन्होंने जारी किया है, सिर्फ 3 पेजेस का है, कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है। और इसमें कहीं नहीं लिखा है कि आप अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। ये 3 ही पेज है, 3 पेजेस का ये सिर्फ पीडीएफ है, आप इसको पढ़े ध्यान से। कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि अदर स्टेट कैंडिडेट्स नॉट अलाउड। कई बार मिजोरम वगैरह से जब वैकेंसी आती है ना, तो उसमें लिख देते हैं कि फॉर लोकल कैंडिडेट्स और फॉर मिजोरम डोमिसाइल कैंडिडेट, ऐसा लिखते हैं, बट यहाँ नहीं लिखा है। आसाम से मिजोरम से आती है वैकेंसीज तो लिख देते हैं कि आसाम का डोमिसाइल, मिजोरम का डोमिसाइल, बट यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है। तो अब आप पे है, अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, मिजोरम के नहीं हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो रिस्क आप लेके अप्लाई करना चाहते हैं कि हाँ, फीस तो थोड़ी, बहुत ज्यादा नहीं है, फीस है थोड़ा है, बहुत ज्यादा नहीं है। ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना, पहले मैं क्वालिफिकेशन आपको बता दूं। सबसे पहले तो 55%, 55% या अधिक अंकों के साथ आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है। इसके बाद अगर आप SC/ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर या PWD कैंडिडेट हैं तो 5% के रिलैक्सेशन आपको मास्टर डिग्री में दे रहे हैं। अब रिजर्वेशन का बेनिफिट किसको मिलता है? जो मिजोरम के रहेंगे, वो तो राज्य सरकार की जब भर्ती होती है तो रिजर्वेशन का बेनिफिट सिर्फ उसी राज्य के, सिर्फ उसी स्टेट के कैंडिडेट को मिलता है। तो 55% जनरल कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट अगर अलाउड है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो 55% मिनिमम मास्टर डिग्री में रिलेटेड सब्जेक्ट में होना चाहिए। मीजो के लिए नेट सेट नहीं मांग रहे, बाकी अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको अप्लाई करना है तो यूजीसी नेट होना चाहिए, या फिर CSIR नेट होना चाहिए अगर साइंस सब्जेक्ट है तो, या फिर उधर से 7 स्टेट्स के लिए, मिजोरम, आसाम, ये सब 7 राज्यों के लिए मिला के एक सेट होता है। साल में एक बार, हर साल ईयरली बेसिस पर एक बार सेट सिलेक्ट होता है, जो कि 7 राज्य के लिए एक ही होता है। नॉर्थ ईस्ट SLET करके उसको, या सेट करके बुलाते हैं। मैं हमेशा नोटिफिकेशन कवर करती हूँ, तो वो एक सेट होता है। अगर वो एक सेट आप पास कर लेते हैं तो 7 राज्य से जो है ना, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी 7 राज्य हैं, 7 स्टेट हैं, उन सब के लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। तो वो अगर आपने किया हुआ है पास, वो वाला नॉर्थ ईस्ट वाला सेट या स्लेट, तो उसके बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेट की जरूरत नहीं है, CSIR नेट की जरूरत नहीं है। अब अगर मान लेते हैं आपके पास UGC नेट नहीं है, साइंस सब्जेक्ट के लिए CSIR नेट भी नहीं है, इसके बाद आपके पास सेट स्लेट भी नहीं है, तो ऐसे केस में PhD अगर किया हुआ UGC नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, जो UGC रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं उसके हिसाब से आपने PhD डिग्री अवार्ड लिया हुआ है,
जो ये 5 पॉइंट सेटिस्फाई कर रही है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट नेट, विदाउट CSIR नेट, विदाउट सेट। PhD के केस में नेट की ज़रूरत, सेट की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी सब्जेक्ट में नेट सेट सिलेक्ट नहीं होता, जैसे मीज़ो में कह रहे हैं कि नहीं है, तो मीज़ो में नेट सेट सिलेक्ट की या PhD की भी ज़रूरत नहीं है। अभी एक और ऐड किया है, अगर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले टॉप 500 में से किसी एक फॉरेन यूनिवर्सिटी या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से आपने PhD की डिग्री की हुई है, तब भी आप नेट सेट या स्लेट से एग्जेप्ट किए जाते हैं। तो अब इसमें कहीं पे भी 3 पेजेस में, 3 पेजेस में नहीं लिखा है कि आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो मत अप्लाई करो, ऐसा नहीं लिखा है। आपको एक 400 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्योंकि ऑफलाइन अप्लाई करना, ऑनलाइन कोई इन्होंने पोर्टल नहीं दिया। अगर SC ST OBC आप मिजोरम के रहेंगे तो 200 रुपीज़ का अप्लाई करने के लिए। देखिए, मैं तो हमेशा बोलती हूँ डिमांड ड्राफ्ट बना लो, IPO भी चलेगा, या फिर आप रिसेप्शन काउंटर पे जाएंगे, मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन के रिसेप्शन काउंटर पे भी जाना चाहें तो वहां पे भी जाएंगे, आप स्लिप लेंगे और वो स्लिप आप रखेंगे, या फिर पोस्टल मनी ऑर्डर भी बहुत लोग बनवाते हैं, या फिर अनक्रॉस्ड पोस्टल ऑर्डर भी बनवाते हैं बहुत लोग। आपको जो भी कन्वीनियंट हो, जो आपकी सुविधा से बन जाए इजीली, वो आप 400 रुपीज़ का जनरल कैंडिडेट हैं तो बनवा लीजिए। अगर आप मिजोरम के SC ST OBC कैंडिडेट हैं तो 200 का बना लीजिए। बैंक डिमांड ड्राफ्ट तो इजीली बन जाता है, किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक आप आसपास के चले जाएं और वहां पे आप बता दें कि आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवानी है। चलिए, और अगर नहीं बन पा रहे तो IPO वगैरह भी बनवा सकते हैं। एक फॉर्म दिया हुआ है, तो फॉर्म में आपको दिखा देती हूँ। ये फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म, ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है। इसमें आपको जो है कैश में, अगर आपने वहां मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन के रिसेप्शन काउंटर पे अगर फीस जमा किया तो वो रिसिप्ट देंगे, या फिर IPO, या फिर बैंक ड्राफ्ट, या फिर पोस्टल मनी ऑर्डर, अनक्रोस्ड पोस्टल ऑर्डर, ये जो भी आप बनवाना चाहते हैं। इन फेवर ऑफ, किसके नाम से बनवाना होगा, नाम तो पता होना चाहिए। इन फेवर ऑफ सेक्रेटरी मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इसके नाम से आप IPO बनवा सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, पोस्टल मनी ऑर्डर बनवा सकते हैं, या अनक्रॉस पोस्टल ऑर्डर बनवा सकते हैं। और ये फीस आपको रिफंड नहीं करेंगे किसी भी हालत में। आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए तो रिफंड नहीं करेंगे। तो ये आपको बनाना है। उसके बाद 10th का, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन नेट है, या फिर CSIR नेट है, या फिर सेट है, स्लेट है वहां का मिजोरम का, या फिर PhD है, जो भी, जहां तक सभी के पासिंग सर्टिफिकेट 10वीं से लेके अभी तक के पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज, सीक्वेंस में फोटोकॉपीज लगाने, उस पर साइन करेंगे आप। अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो SC ST सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। अगर आप मिजोरम के हैं, आपके पास डोमिसाइल है, तो लगा दीजिए फोटोकॉपी। और ये फॉर्म है पेज नंबर 2 से, इसको ब्लॉक लेटर में भरने बोल रहे हैं। ब्लॉक लेटर मतलब ऐसे भरने बोल रहे हैं, नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड जैसा लिखा है ना ऑल कैपिटल में, वैसे कैपिटल में ब्लॉक लेटर में लिखना है। ये पूरा फॉर्म आपको भरना है, डाउनलोड करके डिक्लेरेशन करना है कि मैंने जो भी बोला है, लिखा है, सब सही है, सिग्नेचर करना है। टू बी यूज्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट ओनली, ये आपको नीचे नहीं भरना है जहां पे लिखा ना टू बी यूज्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट ओनली, ये आपको नहीं करना। इसके बाद नीचे जो है टू बी फिल्ड बाय एप्लीकेंट, फिर से ये वाला आपको भरना है। आपका क्या है स्कोर, सेल्फ असेस्ड स्कोर, आप खुद स्कोर दीजिए। अगर 80% या उससे ज्यादा है आपके ग्रेजुएशन में तो 21 मार्क्स दीजिए। अगर आपको लग रहा है आपका ग्रेजुएशन में, आपके पास मार्कशीट है ना, तो 60 to 80% के बीच में है, लेस देन 80, 79 पॉइंट समथिंग, तो 19 मार्क्स यहाँ पे लिखेंगे आप। सपोज आपका मार्क्स है 79.9, 79.9 ग्रेजुएशन में है ना, तो यहाँ पे कितना स्कोर बनेगा इसके हिसाब से 19 यहाँ पे आपको लिखना है। इसी तरीके से अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में मान लेते हैं लेस देन 80% है, मान लेते हैं अगर मान लेते हैं आपका 60 एंड 80 के बीच में है, मतलब मान ले 75% है, ठीक है, मान लो 70% है, तो कितना लिखेंगे 23 मार्क्स। ऐसे ही आपको खुद भरना है पूरा। इसके बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग करेंगे और फिर इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। सिर्फ एक इंटरव्यू होगा, क्योंकि जैसा लग रहा है सेल्फ असेसमेंट करवाते हैं तो उसके बाद वो एग्जाम नहीं लेते हैं, तो बिना एग्जाम के आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो चलिए अभी इसमें जो डिटेल्स हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा। मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन विकिपीडिया मैंने किया, विकिपीडिया नहीं आया, डायरेक्ट mpsc.mizoram.gov.in आ गया। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, वेबसाइट ओपन हो गई। तो जैसे वेबसाइट ओपन हुई, होम पेज ओपन हो गया। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जी पे क्लिक करना है, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जी पे क्लिक किया, एडवर्टीजमेंट आया। एडवर्टीजमेंट में सबसे नीचे जो है ना 2025-26 पे आपको क्लिक कर देना है।
इस पे आपने क्लिक किया तो दूसरे नंबर पे, सेकेंड नंबर पे सीरियल, अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तब तो सेकेंड नंबर पे, वैसे भी आप पढ़ लेंगे है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर जहाँ लिखा है वो वाला आप क्लिक करेंगे, इस पे आपको क्लिक कर लेना। ये एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अलग से लिंक दिया हुआ है, डॉक फाइल ओपन होगा, ये एडवर्टीजमेंट है, और ये कुछ शुद्धि पत्र वगैरह आएगा तो वो आप चेक करते रहे। कुछ पहले हिंदी सब्जेक्ट भी था, हिंदी सब्जेक्ट की वैकेंसी रिमूव कर दी है। 8 अक्टूबर 2025 तक आपका जो मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी एड्रेस लिखा ना, उस एड्रेस पे सब फॉर्म वगैरह, फोटोकॉपीज, डिमांड ड्राफ्ट सब कुछ पहुंच जाना चाहिए। उसके लिए एड्रेस दिया होगा, एड्रेस नहीं दिया है तो एड्रेस दिया ही होगा कहीं ना कहीं। ये है ना, मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन, मिजोरम न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स एजवाल, और आप एडवर्टीजमेंट नंबर वगैरह ठीक से बता देना। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एनवेलप पे लिख देना, आपका नाम लिख देना, और कौन से पोस्ट के लिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए एडवर्टीजमेंट नंबर आप लिखो। 28 बता रहे, गेस्टेड पोस्ट 28, नंबर 28 बता रहे, तो वो सब आप हिसाब से ठीक से लिख देना। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन देखी, एडवर्टीजमेंट नंबर भी लिख देना, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, सपोज जो भी है इंग्लिश, या जो भी इंग्लिश है सपोज, एंड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश सब्जेक्ट, एडवर्टीजमेंट नंबर 28 ऑफ 2025-26, ये सब लिख के, ये एड्रेस लिख के आप ठीक से भेज देना। 8 अक्टूबर तक पहुंच जाना चाहिए। भेजेंगे कैसे आप? इंडियन पोस्टल सर्विस, भारतीय डाक सेवा यूज करेंगे। भारतीय डाक सेवा यूज करते हुए आप रजिस्टर्ड पोस्ट, अब मैंने सुना कि बंद हो रहा है तो आप स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए, बेस्ट रहता है स्पीड पोस्ट से आप भेज दीजिए।